खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त जब यहूदा बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है। और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। ए बच्चों, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे को प्यार करो। जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी ऐसा ही एक दूसरे को प्यार करो। अगर तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, खुदा का पाक कलाम हमेशा हमारी हदायत और रहनुमाई करता है कि हम अपने मसीही तशख़्ख़ुस और मसीही पहचान में और ज़्यादा मज़बूत होते जाएं। जब आज हम खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं तो उसमें हमें दो बड़ी अहम बातों की तरफ हमारी निशानदही की जाती है। पहली बात ये कि खुदा का तख्लीक करने का अमल ना कभी रुका था और ना कभी रुकेगा। खुदा तख्लीक करता था, खुदा ने तख्लीक किया था और खुदा मुसलसल उस तख्लीक के अमल को जारी रखता है। वो अपनी खुदाई की ताकत को अपने तख्लीक करने से जाहिर करता रहता है। उसने 7 दिन में पूरी कायनात को बनाया, चरिंद परिंद, हवाओं पानियों को बनाया, आसमान ज़मीन को बनाया, इंसानों को बनाया, जीती जान को बनाया, यहाँ तक कि जो बेजान चीज़ें हैं सबको तख्लीक किया, और उसी अमल को वो आज भी जारी रखता है। और दूसरी तलावत में हमने सुना कि वो नई ज़मीन बनाता है। खुदा के अपने मुंह की बात यूहन्ना मुकाशफा लिखने वाला करता है कि खुदा ने जो तख्त नशीन था उसने कहा कि मैं देख हर एक चीज़ को नया बनाता हूँ, आसमान को, ज़मीन को, यरूशलेम को, यहाँ तक कि इंसान को भी नया बनाता हूँ। पुरानी चीज़ें जाती रहीं। पुरानी चीज़ों से मुराद ये है कि जो आदम जिसे खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया, उसने गुनाह किया, और उस गुनाह की मुनासबत से, उस गुनाह की वजह से हर एक चीज़ जो खुदा की खूबसूरती में थी, जो खुदा की शबीह और खुदा की पहचान में थी, वो मुतासर हुई, उसमें बिगाड़ आया। वो रिश्ता जो खुदा ने इंसान के साथ पैदा करने के उसे साथ शुरू किया था, वो मुतासर हुआ, और उस रिश्ते को दोबारा से खुदा ने अपने बेटे यसु मसीह की बदौलत मुकम्मल किया, और उसे दोबारा से बहाल किया, और उसकी दोबारा से इलाज किया। और उसी इलाज को करने के लिए यूहन्ना अंजील नवीस लिखता है कि वो सब कुछ इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि खुदा ने इंसान के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने उसमें अपना बेटा बख्श दिया। जब हम खुदा की मोहब्बत की बात करते हैं तो 2 तरह की मोहब्बतों का जिक्र है। पुराने अहदनामे में जो हुक्म दिया गया था वो ये था कि अपने हमसायों को
अपनी मानिंद प्यार करो। ये आम इंसानी रवैया है कि जैसा कोई आपके साथ सलूक करता है आप भी उसके साथ वैसा ही करो। ये आम इंसानी रवैया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कोई सलाम करता है और आप भी उसे सलाम करते हैं तो ये एक आम मामूली बात है। अगर आपकी कोई इज्जत करता है और आप भी उसकी इज्जत करते हैं, ये मामूली बात है। अगर आपके साथ कोई दुख में परेशानी में साथ देता है और आप भी उसके दुख और गम में शरीक होते हैं, ये मामूली बात है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। नई बात जो उसमें शामिल की है वो ये है कि अपने दुश्मनों को भी प्यार करो, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करो, अपने अदावत रखने वालों के लिए भी दुआ करो। बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि ये कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। यीशु मसीह का प्यार कैसा है? यीशु मसीह का प्यार यह है कि आखिरी खाने के वक्त यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठे तो उन्होंने अपने शागिर्दों के पांव धोए। उस दौर में पांव धोने की जो जिम्मेदारी थी वो होती थी गुलामों की, नौकरों की। तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों की मोहब्बत में और खिदमत में नौकरों की मानिंद हुए, नौकरों की मानिंद। उन्होंने उनके पांव धोए और बाद में साथ में यह कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ यही किया करो। इस तरह से करना है। अगर कोई किसी की मोहब्बत में आपको छोटा भी होना पड़े, अगर आप तुम्हारी अना को मरना पड़े, तो याद रखो जब तक गेहूं का दाना गिरकर मर नहीं जाता फल नहीं लाता। यीशु मसीह की मसीहाई पहचान उस वक्त लोगों को हुई जब वो सलीब पर मुआ और उसके बाद कब्र में से जी उठा। उससे पहले तक लोग उसे आम नबी समझते रहे। बाद में पता चला कि ये निजात दहिंदा है क्योंकि उसने अपने आप को सलीब पर मरने के लिए दिया। एक दफा मदर टेरेसा जो है, मदर टेरेसा का आप सबको पता है, एक दफा मदर टेरेसा कलकत्ता की एक गलियों में से गुजर रही थी। वहां पर उसने एक लाचार को पड़े हुए देखा। वो शख्स इस कदर लागर था कि कोई उसको देखना भी नहीं चाहता था। मदर टेरेसा ने रुककर उसे पकड़ा, उसको गले से लगाया, उसके जख्मों को चूमा और करीब से कोई और शख्स भी गुजर रहा था तो उसने उसे देखकर कहा कि अगर मुझे कोई मिलियंस डॉलर भी देता तो मैं ये ना करता। मदर टेरेसा ने उसकी तरफ देख के तो उसे कहा अगर मुझे भी कोई $1,000,000 देता तो फिर भी मैं ना करती, मैं भी ना करती, लेकिन मैं ये इसलिए करती हूं क्योंकि मैं मसीह से मोहब्बत करती हूं। जो काम कोई शख्स किसी भी लालच में, किसी भी फायदे में नहीं कर सकता, वो खुदा की मोहब्बत में मुमकिन है, खुदा की मोहब्बत में हो सकता है। मोहब्बतें जो हैं वो तरह तरह की हैं। एक है शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बाप माँ अपने बच्चों से करती हैं, भाई बहन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत जो है ये ऐसी है कि हम करते हैं, दूसरे भी हमें उसका जवाब देते हैं। लेकिन जो मोहब्बत यीशु मसीह ने की है वो कुर्बानी की मोहब्बत है। उसमें लेने की का कोई तकाजा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई तवक्को नहीं है, टोटली सेल्फलेस है, अनकंडीशनल है, बेलॉस है और उसमें कुर्बानी बहुत ज्यादा है। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी जो मोहब्बत जाहिर की वो सलीब से जाहिर की। सलीब और मोहब्बत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जिसको सलीब की समझ आ जाए उसे मोहब्बत की समझ आ जाएगी, जिसे सलीब की समझ नहीं उसे मोहब्बत की भी समझ नहीं। वैसे मोहब्बत जो है वो सिर्फ एक, पलूस रसूल कहते हैं कि छनछनाती झांझ और ठनठनाता पीतल, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जिसको समझ आ जाए उसके लिए ये इलाही भेद बन जाता है, उसके लिए ये जिंदगी का राज बन जाता है, उसके लिए ये अंजील बन जाती है। मोहब्बत ही अंजील है। यूहन्ना अपनी अंजील में लिखते हैं कि खुदा मोहब्बत है। जिसको सलीब की समझ आ जाए, जिसको मोहब्बत की समझ आ जाए तो यकीन रखें उसे खुदा की समझ आ जाए, वरना खुदा बहुत बड़ा भेद है,
मोहब्बत के साथ खुदा को समझा जा सकता है। जब हम उसे समझते हैं कि यीशु मसीह नया हुक्म दे रहे हैं, तो अब हमारे लिए एक टारगेट है, गोल है कि हम किस तरह से इस मोहब्बत को अपनाएं। तो उसके लिए भी खुदावंद यीशु मसीह ने फार्मूला दिया है कि पहले मेरी शागिर्दियत को कबूल करो। अगर मेरे शागिर्द बनना है तो फिर जाकर तुम्हें इस मोहब्बत की समझ आएगी। मेरे मानिंद बनोगे, अगर मेरी तरह बनोगे तो फिर तुम खुदा की इस मोहब्बत को पहचान सकते हो और फिर उस मोहब्बत को दूसरों तक भी पहुंचा सकते हो। तो उसके लिए मसीह की शागिर्दियत में आना ज़रूरी है। और शागिर्दियत में हम कैसे आते हैं? जब हम उसकी पैरवी करते हैं, जब हम उसकी सलीब को उठाते हैं, जब हम दूसरों के लिए दर्द रखते हैं, जब हम दूसरों की तकलीफ को पहचानते हैं, और उसकी मोहब्बत फिर जाकर हम में आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती है। यीशु मसीह की मोहब्बत हर रोज़ अंजील की सूरत में और पाक अलतार पर पाक यूखरिस्त की सूरत में आती है, जिसमें आज ये हमारे बच्चे शरीक होंगे, जिसमें हम सब शरीक होते हैं। ये यीशु मसीह की मोहब्बत का जीता जागता मौजूदा है जो हमारे जिस्मों का हिस्सा बनता है। जब हम पाक शराकत लेते हैं, हम उसके पाक बदन और खून में शरीक होते हैं, तो फिर हम उस खजाने के देनदार बन जाते हैं। इसलिए पाक मास जब ख़त्म होती है तो हमें बरकत के साथ रुखसत किया जाता है कि जो तजर्बा अभी पाक यूखरिस्त का तुम लोगों ने किया है, इस इबादत में जो तजर्बा आपने किया है वो लेके जाओ अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने काम करने की जगह पे, जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ पर सब मसीह की गवाही और शहादत अपने काम से और अपने अल्फाज, अपनी गुफ्तगू से और अपने चाल चलन से दो। हम सब मसीह के शागिर्द बन जाते हैं। हम सब पर मोहर लग जाती है कि हम उसकी मानिंद अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। आए हम खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें इस काबिल समझा है कि हम उसके शागिर्द हो सकते हैं। साथ ही साथ उससे फजल मांगें कि हम उसकी शागिर्दियत को हमेशा अपनी ज़िंदगियों में, अपने कामों से कायम रख सकें।